पलवल हुड्डा सेक्टर 2 स्थित SPS इंटरनेशनल स्कूल प्रबंधन द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें उन्होंने बताया कि 26 जनवरी को स्कूल प्रांगण में फ्यूचर लीडर्स स्कॉलरशिप टेस्ट का आयोजन किया जाएगा, जिसके माध्यम से जिला में छुपी हुई प्रतिभाओं को आगे लाने में मदद मिलेगी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को स्कूल के चेयरमैन सुरेश भारद्वाज और एकेडमिक डायरेक्टर संतुष्टि थापर ने संबोधित किया। स्कॉलरशिप टेस्ट के बारे में जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि इस टेस्ट का उद्देश्य मेधावी एवं प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की पहचान कर उन्हें गुणवत्तापूर्ण एवं मूल्याधारित शिक्षा से जोड़ना है। उन्होंने बताया कि ये परीक्षा कक्षा नर्सरी से कक्षा 12 तक के विद्यार्थियों के लिए आयोजित की जाएगी। उन्होंने कहा, स्कूल प्रबंधन का मानना है कि शिक्षा केवल अंक अर्जित करने तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि विद्यार्थियों को अनुशासन, आत्मविश्वास, नेतृत्व क्षमता एवं स्पष्ट सोच के साथ जीवन जीने के लिए तैयार करना और इसे टेस्ट का उद्देश्य इसी दृष्टिकोण को साकार करना है। उन्होंने कहा कि इस टेस्ट के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से होगी। नमस्कार, मैं सुरेश भारद्वाज आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं। आप यहां आए और आपका बहुत हमेशा SPS को सहयोग मिलता है। जैसा कि अभी मैडम के प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैडम ने आपको सब कुछ बता भी दिया है कि SPS अब एक ऐसे रास्ते पर जाने की कोशिश कर रहा है जो पलवल में अपने आप में एक एग्जाम्पल हो, यानी कि चाहे खेल का क्षेत्र हो, चाहे पढ़ाई का हो, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम का हो, चाहे टेक्निकल एजुकेशन का हो, चाहे बच्चे के कॉन्फिडेंस को लेकर यानी कि कल्चरल एक्टिविटीज़ का हो, यानी कि हर क्षेत्र में ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए बच्चे पर काम किया जा रहा है। और पूरी ऑनेस्टी से बच्चों के संस्कारों से लेकर बात करें, चाहे बच्चे की फिजिकल हेल्थ को लेकर बात करें, हर एंगल से स्कूल बच्चे के हित के लिए, पॉजिटिव के लिए संकल्पबद्ध है। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि मेरा तो एक सपना था कि मैं तो बहुत सिंपल घर से जब निकला था तो एक अच्छा स्कूल बनाए, लेकिन अब धीरे धीरे इतनी बड़ी इस बिल्डिंग में SPS 5.5 एकड़ में जो चल रहा है, चारों तरफ चहुमुखी विकास के लिए हम संकल्पबद्ध होकर एक पूरे ऑनेस्टी के साथ पूरा टीम हमारा, चाहे हमारा स्पोर्ट्स की टीम हो, चाहे हमारे पढ़ाई को लेकर टीम हो, या मार्गदर्शन के थ्रू अगर बच्चों को गाइड करने वाली बात हो, संस्कारों से रिलेटेड जो भी टीम है, पूरी ईमानदारी से संकल्पबद्ध है। 100% वो काम करेंगी और पूरी तरह से ईमानदारी के साथ आपके बच्चों को, यानी कि जो पेरेंट्स हैं जो हम पर भरोसा करेंगे, एक भरोसा जो हम ये देना चाहेंगे कि 100% उन बच्चों के लिए जो बेहतर होगा, जैसे पेरेंट्स उन बच्चों के बारे में दिन रात सोचते हैं, हम भी उसी लेवल पर माँ बाप बनकर भी उन बच्चों को तराशने का एक भरसक, एक बेहतर प्रयास करेंगे। ये हमारा संकल्प है। जी सर, टेक्नोलॉजी को लेकर देखें तो AI की भी बात SPS में की जाने लगी है। AI की जहाँ तक बात आप कर रहे हैं तो AI के साथ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी और स्पिरिचुअल इंटेलिजेंसी और मेंटली भी हम बच्चे को हर एंगल से बच्चे को आगे ले जाने का प्रयास है। तो हमने स्टेम लैब बनाई हुई है, हमारा लैंग्वेज लैब है हमारी, तो उन सभी लैब्स के माध्यम से बहुत सारे ग्रुप्स बनाए हुए हैं। एंटी ड्रग हमारा एक प्लेटफॉर्म काम करता है, हमारे संस्कारों को मार्गदर्शन काम करता है। 360 डिग्री की मर्यादा पर हम बच्चे को ले जाने की कोशिश करते हैं कि बच्चों के अंदर संस्कार खराब ना हो, वो माँ बाप के जो ऑनर करें उनके सम्मान को, जो माँ बाप उनके लिए सब कुछ समर्पित करते हैं, उन माँ बाप का वो हमेशा पेरेंट्स का सम्मान करें। ये मेरा हमेशा एक प्रयास रहता है। सर, ये जो टेस्ट होने जा रहा है, इसके लिए आप क्या अपील करना चाहेंगे पेरेंट्स से, और ये क्यों करवाना चाहिए? मेरा उद्देश्य इस टेस्ट के पीछे ये है कि बहुत पेरेंट्स तो ऐसे होते हैं जिनके पास पेइंग कैपेसिटी होती है, वो हाई फाई स्कूल को देखकर पहुंच भी जाते हैं और अपने बच्चे का एडमिशन भी करा लेते हैं। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अभाव में जीते हैं, जो गरीब हैं, और जो बहुत इंटीरियर गांवों में, शहर में, कहीं भी गरीब, बहुत ज्यादा गरीबी है जिन्होंने, जो झेल रहे हैं और वो कैपेसिटी नहीं है उनको पढ़ाने की, और टैलेंटेड है। ऐसे बच्चों को आपसे भी मेरी अपील है, ऐसा कोई भी बच्चा हो जो रियल में गरीब हो और रियल में इंटेलिजेंट हो, उसे मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपका SPS पढ़ाएगा। ये स्कॉलरशिप टेस्ट का उद्देश्य उस प्रतिभा को लाने का है जो छिपी हुई है, कहीं दबी हुई है और गरीबी में जीती है। ऐसे बच्चों को आज भी मैं 200 के लगभग बच्चे पढ़ाता हूँ, आगे मेरे 50-60 बच्चे, 100 बच्चे और हो जाएंगे तो मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैंने अभाव में जिया हूँ, मैंने गरीबी झेली है। उस गरीब बच्चे को भी मौका मिलना चाहिए हर उस सुविधा का, जो सुविधा आज की
मॉडर्न यानी कि फैसिलिटीज के द्वारा जो जरूरत होती है तो बच्चे। ये गाइडेंस आपको कहाँ से मिलती है? ये तो खुद मैंने तो देखा है, मैं तो खुद ऐसे घर से निकला हूँ, मैंने तो गरीबी झेला है, गरीबी को जिया है। तो ऐसे बच्चों को मौका, मैं आपसे भी बार बार यही अपील करता हूँ, ऐसे बच्चों को जरूर मौका मिले जो टैलेंटेड है, टॉपर है, बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। उन बच्चों को इस स्कॉलरशिप में आकर अगर हमें लगा कि रियल में वो है उस लेवल का, तो हम बिल्कुल सब कुछ फ्री करेंगे। Good morning, everybody. I'm Dr. Santoshi Thapar, representing SPS International. And today I'm here to discuss about the impact, purpose, and the objective of second Future Leader Scholarship Test. On 21st December, already we have conducted our Future Leadership Test. हमारा पहला हुआ. That was a massive success. और उसी के थ्रू ये पता चला कि अभी पेरेंट्स क्रिटिकल थिंकिंग, ऑब्जर्वेशन लर्निंग के ऊपर बहुत ज़्यादा अवेयर है, क्योंकि हमारा स्कॉलरशिप टेस्ट नॉट ओनली एकेडमिक, इट इज़ नॉट ओनली कि बच्चा स्कोर कितना कर रहा है, बट द फ्यूचर रेडीनेस कितना है उसके ऊपर बेस्ड है। सो उसी बिहाफ के ऊपर जिस तरह के डिमांड था, डिमांड के ऊपर क्योंकि बहुत सारे बच्चे थे, इतना अर्ली 21 दिसंबर को पलवल में नहीं लोगों को इतना अवेयरनेस था, तो वो नहीं दे पाए। तो इसलिए सेकंड फ्यूचर लीडरशिप टेस्ट जो हमने कंडक्ट किया है वो 26 जनवरी को कंडक्ट किया है। इस स्कॉलरशिप टेस्ट के लिए मैं पेरेंट्स को इन्वाइट करना चाहूँगी और उनको ये कहना चाहूँगी कि स्कॉलरशिप टेस्ट इज़ नॉट जस्ट अ फ्री सपोर्ट, इट इज़ एक्चुअली अ विंडो इनटू द फ्यूचर रेडीनेस। फ्यूचर रेडीनेस के लिए आज जो चीज़ें चाहिए वो हमारा स्कॉलरशिप टेस्ट पूरा उसके ऊपर आधारित है। क्योंकि अगर मैं स्कूल के बारे में, जैसा हमेशा से मैं कहती हूँ, आप सब लोग जानते हैं, पलवल जानता है कि अगर IIT JEE नीट CA CPT के रिजल्ट की बात करें तो SPS इंटरनेशनल स्टैंड्स टॉप ऑफ द डिस्ट्रिक्ट में टॉप करता है। एंड स्पोर्ट्स एकेडमी का जो एरेना है, सबसे बड़ा होस्ट जो करता है SPS इंटरनेशनल करता है। कल्चर एक्टिविटीज़ के अंदर आपको पता है कि डिस्ट्रिक्ट और स्टेट लेवल पे आए दिन बच्चे अवार्ड लेकर आते हैं। स्पोर्ट्स पर नेशनल लेवल पर हमारे मोर देन 10 प्लेयर्स हैं जो नेशनल लेवल पर खेल चुके हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो ऑलरेडी इसके एक्कलेट्स सब लोगों को पता है। बट 2025 का विजन ये है कि हर बच्चा IIT JEE नीट एंड CA CPT के लिए नहीं होता है। अगर उसको ऑब्जर्वेशनल थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग एंड एक्सपीरियंशियल लर्निंग के साथ आगे हम नहीं लेकर गए तो आने वाली अल्फा जनरेशन कहीं ना कहीं पीछे रह जाएगी। अल्फा जनरेशन मतलब 12 साल से और 14 साल से जो नीचे का बच्चा है वो। इसके लिए SPS इंटरनेशनल काम करता है NEP हाइब्रिड के साथ। 2025 से उसने इंट्रोड्यूस किया एंड 2026 पूरा ही NEP हाइब्रिड के अंडर पूरा पेडागोजी के साथ काम करेगा। इसका मतलब ये है कि हमारा करिकुलम होगा CBSE का इंडियन करिकुलम, बट पेडागोजी विद कैम्ब्रिज एंड IGCSE से उत्प्रोत होगी, जिसका जो पूरा एक समावेश है NEP हाइब्रिड। कहने को स्कूल्स होते हैं जो कहा जाता है NCF और NEP 2020 के अंतर्गत काम करते हैं, लेकिन होलिस्टिकली कैसे करते हैं इसका एक परफेक्ट एग्जांपल अगर है तो वो SPS इंटरनेशनल है। अब मैं यहाँ इस सीट से बैठकर ये सब कह रही हूँ, लेकिन रेलिवेंटली एंड एविडेंटली पेरेंट्स को ये सब कैसे पता चलेगा? when they will bring their children on the 26th January to write their exam। तो आप एडमिशन मैटर नहीं करता, लेकिन अपने बच्चे के एलिजिबिलिटी को टेस्ट करने के लिए मैं जरूर कहूंगी कि आप स्कॉलरशिप टेस्ट में 26 जनवरी को आप आइए, स्कॉलरशिप टेस्ट अपने बच्चे से कराइए और खुद से टेस्ट कीजिए कि आपके बच्चे की एलिजिबिलिटी कहाँ स्टैंड करती है, कि हमारा बच्चा, आपका बच्चा जो है आज वो कहाँ, और जो भी हमें सपोर्ट हमारी आपको चाहिए होगी हम देंगे। आई एम नॉट इन्वाइटिंग यू फॉर द एडमिशन, वो तो सेकेंडरी स्टेज है। आई एम जस्ट इन्वाइटिंग यू कि आप अपने बच्चे को स्कॉलरशिप टेस्ट के लिए लाइए और अपनी एलिजिबिलिटी टेस्ट कीजिए, और अगर बच्चा उसको स्कोर को क्लियर करता है तो मैंने कहा कि इट इज नॉट जस्ट ओनली अ फी सपोर्ट बट इट इज अ विंडो इनटू द फ्यूचर रेडीनेस। क्योंकि AI के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टाइम में कौन से और सारे स्किल्स की बहुत जरूरत है, उसका समावेश आपको SPS इंटरनेशनल कंप्लीटली देता है। और किस तरह से रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंजीनियरिंग, जो बच्चों की छोटी सी फ्रॉम द अर्ली एज से किस तरह से वॉलंटियरशिप, लीडरशिप, सारी चीजें अगर आपको देखनी है तो 26 जनवरी को एटलीस्ट घूमने आइए, बच्चे को पेपर दिलाने आइए। यू विल गेट टू नो एक्चुअली SPS इंटरनेशनल क्या है, क्योंकि मैं शेयर के माध्यम से तो हमेशा बोलूंगी, लेकिन आप आएंगे तो स्वयं देखिए और एविडेंटली आप उसको एक्सपीरियंस कीजिए। थैंक यू वेरी मच। मैम, बात करें अगर बच्चे को टेस्ट दिलाने की, तो उसका क्या प्रोसीजर रहेगा? क्या इसमें कोई फीस वगैरह भी रहेगी? जी, आपको यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है इसका मैं कहूँगी कि रजिस्टर अर्ली फ्रॉम अवर वेबसाइट, ऑनलाइन फॉर्म आप फिल कीजिए। ऑनलाइन जो फॉर्म आप फिल करेंगे उस फॉर्म को देखकर ही आपको आइडिया लग जाएगा एग्जैक्टली स्कॉलरशिप टेस्ट का एक ऑरा क्या होता है, वो आप वहां से देखेंगे क्योंकि सारे क्राइटेरियाज वहां पर हैं।
तो ऑनलाइन आप इसको फिल कर सकते हैं और आपका ये जो कॉन्फ्रेंस है इसके साथ भी बायो में लिंक अगर आप चेक करेंगे वहां पर जो लिंक है वो शेयर है।